विरोधी है तुझे, मगर हम सब कुछ इधर के दरिया को पार कर। और एक संदेश और दे देता हूं, वैसे मैं देता नहीं, लगा के देख लो जो भी हिसाब बनता हो, हमें हटा के तुम गिनती में रह नहीं सकते। अब सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं। इस कार्यक्रम की जो थीम थी, कोई इज्जत नहीं है, चाहे सरदार पटेल की जयंती हो, चाहे महाराज सिंह भारती की जयंती हो, ये सिर्फ एक बहाना है। इन महापुरुषों की जयंतियों के बहाने बहुजन समाज को करीब लाना। थोड़ी बहुत गलतियां हर तरफ से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लें। ये वक्त की जरूरत है कि हम एक रक्त वंश के लोग एकजुट होकर के मिलकर लड़ाई लड़े। क्योंकि जब तक, देखिए, भले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कटोगे बटोगे, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया है। इसलिए ना कटना है, ना उन्होंने बहुजनों के लिए कहा है ये बात, इस बात को गौर करिएगा। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। दो महापुरुषों की जयंतियां, महाराज सिंह भारती जो वैज्ञानिक चिंतक कहे जाते हैं, मेरठ से सांसद रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुझसे पूर्व वक्ता रामेश्वर पवन जी ने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर अम्बेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये वाली सरदार पटेल जयंती जाति महासभाओं वाली सरदार पटेल जयंती से अलग कैसे है, ये बताना पड़ेगा ना। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, वो भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले सरदार पटेल नहीं है। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं जिन्होंने संघियों पर प्रतिबंध लगाया। हम जिस सरदार पटेल की आज जयंती मना रहे हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिख करके कहा था कि तुम्हारा हिंदूवादी संगठन अतिवादी हो चुका है। हम उस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं। जरा सोच करके देखिए, बाबा साहब को किसका माना जाता है, क्या किसकी रचना की बाबा साहब ने? संविधान की। संविधान कहां लागू होता है? देश में। देश में लागू हुआ ना संविधान। संविधान कहां का है? भारत देश का है ना। अब आप एक चीज सोचिए, सरदार पटेल और बाबा साहब एक दूसरे के कितने बड़े पूरक थे। टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई रियासतों को एक राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल, उस राष्ट्र पर संविधान लागू करने वाले, यानी कि एक ने राष्ट्र निर्मित किया, उस राष्ट्र पर संविधान लागू किया हमारे। तो जब वो लोग इतने करीबी थे तो उनके वंशज काहे को लड़े मरे कर रहे। जो इन महापुरुषों का अपने आप में ठेका लिए घूम रहे हैं, वो कम से कम सरदार पटेल से इतना ही सीख ले कि वो अगर देश की 526 से ज्यादा रियासतों को एक कर सकते हैं, तो अपने मोहल्ले के बहुजनों को एक क्यों नहीं कर सकते। और जिन समाजों को एक गलतफहमी है नाम के बारे में छत्री लगा करके, कुर्मी छत्री, यादव छत्री, मौर्य छत्री और निषाद भी हैं, जल पछाड़ छत्री, और एकाध तो बैकवर्ड और 80 में ब्राह्मण भी हैं। तो उस छत्रित्व का मतलब पता क्या है? जितने हमारे पिछड़े वर्ग के तथाकथित छत्री यहां बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि वो छत्रित्व का मतलब खेतों में काम करने वाले कमजोर को सताना नहीं है। उस छत्रित्व का मतलब है कि तुम अपने कमजोर वर्ग के भाइयों के साथ सीना तान के खड़े हो जाओ कि मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को परेशान करने। जिस दिन तुम्हारा छत्रित्व कमजोरों की रक्षा में काम आएगा, उस दिन मैं मान लूंगा कि तुम छत्री हो। बाकी खोखला छत्रित्व है तुम्हारा, वो फर्जी छतरी लगाने का कोई मतलब नहीं जब तक कमजोरों की रक्षा के लिए तुम्हारा। अच्छा, छत्रियों से एक मेरा और निवेदन है, अगर भारत
वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने की पद्धति है कि भाई कोई शूद्र से क्षत्रिय हुआ घूम रहा है ना, कोई वैश्य से ब्राह्मण बना घूम रहा है, तो अगर ट्रांसफर ही ले रहे हो, नहीं, अगर ट्रांसफर ले रहे हो तो शूद्र से क्षत्रिय क्यों बन रहे हो? क्यों कह रहे हो कि हम दोयम दर्जे के हैं वर्ण व्यवस्था में? शूद्र से घोषित कर दो हम ब्राह्मण। भाई क्षत्रिय पहले ही तो स्वीकार कर रहे हो कि हम दोयम दर्जे के हैं। अगर ट्रांसफर लेने की पद्धति है तो कह दो भैया कुर्मी ब्राह्मण, यादव ब्राह्मण, मौर्य ब्राह्मण। जब ट्रांसफर ही हो जाता है तो इसलिए नकली क्षेत्र में मत जियो, गर्व करो तुम जो भी हो। और अगर वास्तव में इस पर तुम्हें गर्व करना है तो कमजोरों की रक्षा करने के लिए मददगार बनो। अब महाराज सिंह भारती पर आता हूं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल मंच पर दो लोग ऐसे हैं जो राजनीति में फिलहाल हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं, आर.के. वर्मा जी विधायक हैं, और कोई सक्रिय राजनीति में नहीं है। ये दोनों इस मंच के काबिल क्यों, ये भी तो सवाल है। भाई बहुत सारे नेता फतेहपुर में हैं, बहुत सारे और जगह भी हैं, यही लोग मंच के काबिल क्यों हैं? जयंती किसकी बन रही है? महाराज सिंह भारती की। महाराज सिंह भारती ने सांसद रहते हुए, जिस पद पर आप चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सांसद रहते हुए सदन के अंदर खड़े होकर के कहा था, जिस समय सांसद थे, कि मेरे मरने के बाद, मेरे नाम के बाद स्वर्गीय मत लगाना, क्योंकि मैं स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं रखता। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं अगर सांसद रहते हुए मेरा निधन भी हो जाए